नर्मदे हर सभी को। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी को माँ नर्मदा परिक्रमा की और एक एपिसोड में। तो हमें बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि माँ नर्मदा की असीम कृपा से हमारी माँ नर्मदा परिक्रमा संपूर्ण होगी अमरकंटक में। और इस वक्त हम मौजूद हैं कल्याण आश्रम, जो कि बहुत बड़ा आश्रम है और यहाँ पे अनेकों आश्रम है अमरकंटक में और बहुत सारे दर्शनीय स्थल है। तो इस वीडियो में हम अमरकंटक के जितने भी दर्शनीय स्थल है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम दर्शनीय स्थल को देखते हैं। हम कल्याण आश्रम से निकल गए हैं। कल्याण आश्रम और मृत्युंजय आश्रम को हम स्पेशली दिखाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले हम आगे के जो दर्शनीय स्थल है जो दूर वाले हैं उसको सबसे पहले हम देखते हैं। मंदिर के सामने बहुत सारे दुकानें हैं, लेकिन सुबह सुबह हम निकले हुए हैं तो सुबह सुबह सारे दुकान बंद पड़े हैं। ये देखिए यहाँ पे सफाई सुबह सुबह बहुत अच्छे से होता है कि साफ सुथरा रहना चाहिए जितने भी धार्मिक स्थल हैं। नर्मदे हर। ये देखिए नर्मदा कुंड 0.32 किलोमीटर, प्राचीन मंदिर समूह 0.24 किलोमीटर और मेला ग्राउंड 0.24 किलोमीटर। अभी हम सबसे पहले जाएंगे माई की बगिया, 1.5 किलोमीटर का सफ़र है। माई की बगिया जाने का जो मार्ग है कुछ इस प्रकार से, इधर से होकर हम आगे की ओर चलेंगे। ये देखिए माँ नर्मदा मंदिर परिसर कैंपस के समीप हम पहुंच गए हैं। यहीं पे माँ नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ये देखिए अभी सुबह सुबह सब बंद पड़ा हुआ है। इधर क्या है, जितने भी पूजा सामग्री से रिलेटेड दुकानें हैं ना, सब इधर पे ही है। ये देखिए इधर है उत्तर तट, उधर है दक्षिण तट। अभी हम चलेंगे माई की बगिया की ओर। अभी हम पहुंचे हैं सावित्री सरोवर के सामने। ये देखिए सावित्री सरोवर का जो दृश्य है कुछ इस प्रकार से है। अभी थोड़ा सा कम पानी है, बरसात के टाइम पे ना पानी यहाँ पे पूरा भरा हुआ रहता है, यहाँ पे पूरा वहाँ तक। अभी हम सीधे सीधे आगे की ओर चलते जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, पीने का जो स्पेशली पानी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे पाइप लगाया गया है, कहीं से आ रहा है माँ नर्मदा का जल और यही जल पीते हैं। काफ़ी सारे देखिए, 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह। तो पीने को लेकर शायद इधर दिक्कत हो, पीने का पानी को लेकर शायद दिक्कत हो, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। अमरकंटक पहाड़ काफ़ी कितना ऊंचाई में ना, थोड़ा देर बाद हम दिखाएंगे आपको। तो ये देखिए यहाँ पे पाइप द्वारा पानी आता है। थोड़ा सा आगे आए तो इधर का कुछ ऐसा दृश्य दिख रहा है और वहाँ पे एक आश्रम है। और ये देखिए ये पूरा सड़क बना हुआ है ऐसे गोल गोल करके, और वहाँ पे भी पता नहीं क्या है, देखते जाएंगे है ना एक एक करके। पहले यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं। नर्मदे निज माया आप देख सकते हैं मेकल पर्वत में स्थित अमरकंटक धाम का ये सुंदर सा जंगल।
जंगल का दृश्य बड़ा ही मनमोहक है। तो अभी हम पहुंच गए हैं माई की बगिया। ये देखिए माई की बगिया में आपका स्वागत है। बाहर का कुछ दृश्य इस प्रकार से है और ये एकदम अमरकंटक का जो घना जंगल है ना, मेकल पर्वत में स्थित है। ये देखिए अभी वहाँ पे मेन गेट है, उधर चलेंगे अभी। उससे पहले बाहर का कुछ ऐसा दृश्य है। ये पूजा सामग्री से रिलेटेड जितने भी दुकानें हैं यहाँ पे हैं। माई के बगिया के हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अंदर का कुछ दृश्य इस प्रकार से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्मदा मैया का अखंड ध्वनि। नर्मदे हर भगवान। नर्मदा रेवा कुंड से और माई की बगिया दोनों जगह से दक्षिण तट से प्रारंभ करते हुए समुद्र तक यात्रा करते हैं। समुद्र पार कर उत्तर दिशा की यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ की विशेषता है तट परिवर्तन। सामने आप देख रहे हैं पगडंडी मार्ग, वो उत्तर तट है, ये दक्षिण तट है। जैसे परिक्रमावासी आप पधारे, उत्तर की यात्रा यहाँ आकर संपूर्ण होती है। यहाँ से दक्षिण तट प्रारंभ होता है। पुनः यहाँ जल परिवर्तन कर फिर ओमकारेश्वर की यात्रा। जल कहाँ पे चढ़ाया जाता है? ओमकार जी में। नहीं, यहाँ पे जल कहाँ पे चढ़ाया इस जाता है? कुंड पे। ये दूसरे नंबर कुंड है परिवर्तन कुंड। यहाँ पर 5 कुंड विद्यमान है। प्रथम कुंड ये पीछे है चरणोदक कुंड, दूसरा परिवर्तन कुंड, तीसरा शिव कुंड, चौथा आम कुंड। नर्मदा जी का तीर्थ जल लेकर जाते हैं आम कुंड से। अंत में आता है गुप्त कुंड। वहाँ से मैया की धारा गुप्त होकर के पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान करती है। नर्मदा मंदिर रेवा कुंड में नदी का उद्गम होकर के गुजरात तक यात्रा करती है। जैसे कोई आता है शुरुआत करने के, तो पूजा संकल्प का क्या विधि विधान है? पूजा संकल्प जो ही प्राथमिक चीज़ें जो होती है पूजा में, पूजन के लिए वही सब कुछ लेकर आना होता है। जल की झारी मुख्य है ना, एक श्रीफल। जल यहाँ से भरना रहता है कि वहाँ से भरना रहता है? कहीं से, नर्मदा के जो जहाँ से जल भरेगा है ना, जल ले। जैसे यहाँ से स्टार्ट करेगा तो यहाँ से जल भरेगा। हाँ, यहीं से आम कुंड से जल भरकर फिर यहाँ संकल्प लेकर पूजन कर मैया कड़ाही भोग लगाकर फिर यात्रा प्रस्थान करते हैं। अब तो चतुर्मास का समय नज़दीक है, तो इस समय परिक्रमा लोग कम ही उठाते हैं। बहुत सारे संत महात्मा जो होते हैं जिन्हें 3 साल की परिक्रमा करनी होती है, वो इस समय उठा सकते हैं। प्रायः करके लोग इस समय नहीं उठाते अक्षय तृतीया के बाद से, क्योंकि ये तो जंगल है, यहाँ पर उतनी गर्मी नहीं है। आगे बहुत गर्मी है, आगे बहुत गर्मी। हाँ, और फिर बरसात का भी मौसम है, बरसात आने के नज़दीक है, तो ये दिक्कत होती है। जो पैदल चलने वाले होते हैं, दशहरे में किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, वो सारा दिन ही मुहूर्त है। भगवान, इस जो जगह का माई की बगिया क्यों नाम पड़ा बताएंगे? माई कहते हैं नर्मदा जी को, बगिया ये पूरा क्षेत्र ही मैया का बगीचा है। ये प्राकृतिक बगिया है। यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं किसी के द्वारा प्लांट किए हुए नहीं है, ये नेचुरल बगिया है। यहाँ पर माँ नर्मदा और उनकी सबसे प्रिय सहेली गुलबकावली, इन दोनों ने क्रीड़ा की। मैया के आशीर्वाद से गुलबकावली जो है, जो विश्व में सर्वप्रथम औषधि पौधे के रूप में इस स्थान पर पाई गई है। ऐसी मान्यता है कि मैया ने उनको आशीर्वाद दिया। जब मैया पश्चिम को प्रस्थान करने लगी, मैया के आशीर्वाद से गुलबकावली जो है औषधि पौधे के रूप में यहाँ पर विश्व में सर्वप्रथम पाई गई। उसमें जो फूल होता है उससे आई ड्रॉप बनता है। पुराने जो वैद्यराज लोग, जानकार लोग हैं, वो उससे बनाने की विधि जानते हैं। पूरे अमरकंटक के लोग बनाते हैं, बेचते हैं। आज तक हमने कभी नहीं सुना या किसी ने नहीं सुना कि उस आई ड्रॉप से किसी को हानि हुई हो या कोई नुकसान हुआ हो। सभी लोग बेच रहे हैं, लोग लेकर जाते हैं। मैया के आशीर्वाद से लोगों को आराम भी मिलता है ना। तो जो प्राकृतिक बगिया है, ये बगिया ही जगह की पहचान है। नर्मदा जी का बचपन यहाँ बीता है। मैया की सेवा यहाँ बाल रूप में होती है, कन्या रूप में होती है। जल के रूप में अवतरण नर्मदा मंदिर रेवा कुंड, वहाँ से उद्गम माना जाता है। वहीं से मैया फिर उद्गम होकर के गुजरात तक जाती है। ये प्राकृतिक बगिया है। आम, कटहल, पुराने पेड़ जितने लगे, यहाँ पे पेड़ काटे नहीं जाते। ऐसी मान्यता है। नर्मदा तीर्थ को, मैकल पर्वत तीर्थ को
यहाँ पर तपोभूमि कहते हैं। जिसे उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, वैसे अमरकंटक तीर्थ को तपोभूमि कहते हैं। यहाँ तपस्या का बल है, तपस्या का फल इंस्टेंट मिलता है। नर्मदा जागृत नदी मानी जाती है। नर्मदा के दोनों तट पर कई तरह के देवी देवता संत महात्मा वृक्ष के रूप में यहाँ सेवा दे रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। अमरकंटक में आज भी बहुत कई वर्षों से जंगलों में साधु संत तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पर प्राकृतिक स्थान बहुत हैं, किसी के द्वारा स्थापित किए हुए स्थान नहीं है या बनाए हुए। यहाँ पर सब कुछ प्राकृतिक है जी हो। और तपस्या का फल यहाँ तत्काल मिलता है। पहले के समय में आपने पढ़ा होगा, ये सभी जानते हैं, साधु महात्मा हजारों हजार वर्ष तपस्या करते थे। आज ऐसा नहीं है। कलयुग में नर्मदा में की तीर्थ में आप घाट पर बैठ करके आप जप कीजिए, आपको तत्काल फल मिलेगा। ये तीर्थ का महत्व है, नर्मदा का महत्व है। नर्मदा को दर्शन मात्र से पुण्य मिलता है जी। बाकी नदियों का अपना अपना महत्व है। गंगा जी में जाइए, बिना स्नान करे पुण्य नहीं मिलना है, आपका मोक्ष नहीं होना है जी। हाँ, नर्मदा कभी समाप्त नहीं होगी, लिखा है, प्रमाण माना गया है। गंगा का समय निहित है, हिम से निकली हुई नदी है गंगा, एक समय निहित है उसका। पर नर्मदा हर युग में थी, हर कल्प में थी, आगे भी रहेगी। नर्मदा अंत नहीं है कहीं भी। देखिए यहाँ पे मैया का चरण दिखता है, चरणदा नर्मदा कुंड, कुंड का नाम है। और हमारे महादेव, और जिस औषधि वाले पौधे की बात की बाबा ने, वो ये वाला है। क्या नाम बताया बाबा? गुलबकावली। ये देखिए, ये सिर्फ अमरकंटक में ही पाया जाता है, माई की बगिया में ही, गुलबकावली। माई की बगिया से हम निकल गए हैं, अब हम जा रहे हैं सोनमुड़ा की ओर। और माई की बगिया के सामने आप देखेंगे बहुत सारे आपको आश्रम दिखने को मिलेंगे। एक इधर है आश्रम, ये तुरीय आश्रम है, और एक आगे पे आश्रम है। जब आप माई की बगिया से सोनमुड़ा की ओर जाएंगे तो आपको ऐसे रास्ते मिलेंगे, एकदम सुंदर सा, प्रकृति की गोद में ये रास्ता है। और यहाँ पे आप सुकून, एकदम शांति, और ये जो जंगल के जो कीट होते हैं उसकी आवाज़, पक्षियों की आवाज़, और ये जो नेचर साउंड है, बस बहुत सुकून शांति यहाँ पे। यहाँ का माहौल बहुत ही सुंदर है, शांत माहौल है। और वेदर की बात करें तो एकदम टॉप क्लास की है। 2-3 दिन हो गया हमारा, 2-3 दिन कंटिन्यू बारिश कर रहा है। एक टाइम तो बारिश कर ही रहा है यहाँ पे, और गर्मी भी कुछ खास नहीं है, 25-30 डिग्री के अराउंड ही है। उतना खास यहाँ पे गर्मी लग नहीं रहा है, क्योंकि काफ़ी हाइट है, पहाड़ के ऊपर है और घना जंगल है, इस कारण मौसम बहुत ही सुंदर है। और इधर का दृश्य आप देख सकते हैं। तो हम पहुंच गए हैं सोनमुड़ा पे। सोनमुड़ा के जो बाहर का दृश्य है, यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, खाने पीने की आपको दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे चाय नाश्ता, बहुत सारे मैगी वगैरह, जूस वगैरह की यहाँ पे दुकानें हैं। नर्मदे यार, तो अभी हम पहुँच चुके हैं सोनमुड़ा पे। सोनमुड़ा इस जगह का नाम है। और बता दो, भारत की बड़ी नदी है सोन नदी, उसका उद्गम स्थल यहीं से हुआ है। वो हम देखेंगे उसका उद्गम स्थल को। और ये बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
नर्मदे हर भगवान, नर्मदे। सोन नदी का उद्गम स्थल, जी जी भगवान, नर्मदे भगवान, नर्मदे। ये देखिए सोन नदी का उद्गम स्थल, यहीं से उद्गम हो रहा है। माता सती का दाहिना नितंब स्थल यहाँ पे गिरा था। नर्मदे हरो। सोनमुड़ा पे आएंगे तो मंदिर दर्शन करने के बाद यहाँ पे सनराइज व्यू पॉइंट है, जहाँ पे सूर्योदय होते हुए बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई प्रतीत होता है, और मेकल पर्वत को भी आप अच्छे से देख पाएंगे। सोनमुड़ा से निकलकर हम पहुँचे हैं यंत्र महामेरु मंदिर पे। ये देखिए यंत्र महामेरु मंदिर के बाहर का कुछ दृश्य इस प्रकार से है। यहाँ पे 3 मुकुट बनाया गया है, और यहाँ पे देखिए देवियों की मूर्ति, हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनकी यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है गेट पे ही। तो हम पातालेश्वर मंदिर में दर्शन कर लिए, वहाँ से फिर हम मेन मंदिर माँ नर्मदा मंदिर पे पहुँच गए हैं। ये देखिए
अभी हम दक्षिण तट से होकर हम प्रवेश करेंगे। जय हो जय हो। ये देखिए, परिक्रमा वासी के लिए बता दूं, यहाँ पे उत्तर तट और दक्षिण तट का एक पहचान बनाया गया है। ये देखिए, ये वाला, इसको आपको पार नहीं करना है। अगर आप दक्षिण तट में हैं तो आपको उस पार नहीं जाना है, अगर उत्तर तट में है तो आपको इस पार नहीं आना है। इस लाइन का खास ध्यान रखें। और ये देखिए, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल। ये देखिए, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल, नर्मदा कुंड। यहाँ पे प्रसाद घर है, प्रसाद लेके आप यहाँ पे जा सकते हैं मंदिर पे। ये देखिए, उस कुंड से जल इधर की ओर आता है, इस दिशा की ओर। इधर से सीधे 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 वहाँ पे एक सरोवर बना हुआ है। और जब हम परिक्रमा से पहले जब शुरुआत हुआ था तो हम यहीं पे स्नान किए थे। यहाँ से स्नान करके वहाँ पे संकल्प लेके फिर हम आगे की ओर गए थे। और इधर देखिए, साफ़ सफाई चल रहा है, थोड़ा सा गंदगी हो गया है, सफाई अभियान यहाँ पे जारी है। जितने भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे स्नान करते हैं, सरोवर में स्नान करते हैं और आगे की ओर जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा दृश्य है। भगवात कर्मदे गदीयपाद पंकजं नमामि मातु नर्मदे महागभीर वीर घोर तापदो भूतलं धनसमस्त पादिका कारिदापदा जलं